मैं गुलशन कुमार आपके साथ हूं और आप देख रहे हैं हरियाणा जनमत। सुरेश अरोड़ा जी, जो कि एक नाम, बहुत चर्चित नाम है शहर में, चाहे छोटा चुनाव हो चाहे बड़ा चुनाव हो, विधायक का चुनाव कह लें, चेयरमैन का चुनाव कह लें, या कह लें किसी पार्षद पद का चुनाव, सभी चुनाव में बहुत ही अच्छा इंटरेस्ट लेते हैं। आज हम इनसे इसी बात पर चर्चा करेंगे, किस प्रकार के चेयरमैन ये देखना चाहते हैं नगर परिषद में। आपको इनके बारे में थोड़ा सा और बता दें, यह पहले 94 में नगर परिषद से पार्षद भी रह चुके हैं। अरोड़ा जी, सबसे पहले तो आपका हरियाणा जनमत में स्वागत है। पुरानी राजनीति और आज की राजनीति में क्या फ़र्क है, सबसे पहले तो थोड़ा सा आप उस पर प्रकाश डालिए। सबसे पहले गुलशन कुमार जी, मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि समाज की स्पष्ट राजनीति का ध्रुवीकरण कहाँ से चलता है, उसका अगर हम प्रकाश डालेंगे तो मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि पहले जो भी राजनीति होती थी हमारे समय 94 में, उस टाइम कभी भी हमने कभी जातिगत आधार नहीं देखा। जातिगत आधार पे ना तो कोई चुनाव होता था ना कोई वोटिंग होती थी। आज सबसे पहले चाहे राष्ट्रीय पार्टी हो चाहे लोकल चुनाव हो, लोग जातिगत आधार देखते हैं, जिससे समाज के अंदर जो कर्मठ कार्यकर्ता है ना, वो आगे नहीं आ सकता, क्योंकि अगर वो जातिगत आधार से कमज़ोर है तो वो जीतेगा नहीं। हमें चाहिए इस सारे सिस्टम को बदलना, ताकि इस जातिगत आधार से ऊपर उठकर कोई ऐसा आधार किया जाए जिससे आम आदमी के घर तक सुविधाएं पहुँचें, आम आदमी को बाज़ार में, ऑफिसों में चक्कर ना काटने पड़े। जो नुमाइंदे बनते हैं उनकी जिम्मेवारी निश्चित करनी चाहिए। 94 में जो लोग भी चुनाव लड़ते थे वो समाज सेवा भाव से लड़ते थे। मैं 94 में जीता और 95 में भिवानी का सबसे बड़ी त्रासदी आई, बहुत बाढ़ आई। हम लोगों ने अपना कर्तव्य निभाया। मैं रेस्ट हाउस से सैनिकों की नाव भी लेके आया था और पूरे 2 महीने जब तक पानी रहा तो हमने उसकी सेवा करी लोगों की, और हर घर तक रोटी, हर घर तक दवाई पहुंचाते थे। हमारा भाव था। चुनाव में मेरा उस टाइम भी कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन लोग बार बार इकट्ठे होकर ये कहते थे कि बाहर के लोग बन जाते हैं और हम तंग होते हैं, इसलिए आप खुद चुनाव लड़ो। तो मैं चुनाव लड़ा। आज के इतिहास में आज तक के ईमानदार चेयरमैन जिन्होंने अपनी जेब से कर्मचारियों को तनख्वाह दी, आज लोग तनख्वाह बजट के लिए इंतजार करते हैं, वो अपनी जेब से तनख्वाह भी दी थी उसने। शिव भूषण जी का अगर जातिगत आधार देखते हम लोग तो उसकी जातिगत आधार से लगभग बहुमत में लोग उसके खिलाफ थे, लेकिन उसकी कर्मठ शैली के फैन थे लोग, हम भी फैन थे, हमने उसको जिताया। सर, हरियाणा जनमत की टीम जो है लगातार वार्ड की सर्वे कर रही है। काफ़ी वार्डों में टीम ने सर्वे किया है। लगभग जिस भी वार्ड में जाते हैं समस्याओं का अंबार लगा हुआ दिखाई देता है। मौजूदा पार्षद के ऊपर आरोप भी लग रहे हैं, लगातार लग रहे हैं। कैसा पार्षद आप चाहेंगे? हमारा एक कार्यक्रम, स्पेशल कार्यक्रम चल रहा है हरियाणा जनमत का, कैसा हो आपका वार्ड पार्षद, ऐसे में आप कैसा पार्षद चाहेंगे? मैंने भी आपका YouTube पे देखा है, लोगों ने अपने अनुभव भी सुनाए। इसमें वो पार्षद कामयाब है जो 5 साल एक्टिव रहता है, और वास्तविकता ये है कि पार्षद सिर्फ चुनावों के टाइम एक्टिव होते हैं, 4.5 साल वो अपने घरों में सोए रहते हैं। और सच्चाई ये है, अगर आप 5 साल वर्क करेंगे तो आपके ऊपर ना तो काम का लोड आएगा और ना पब्लिक तंग होगी। अब 4.5 साल के काम को आप 6 महीने में निपटाने की कोशिश करेंगे तो पब्लिक तो नाराज़ होएगी और पब्लिक जवाब भी मांगेगी, और इसलिए इन लोगों की बुरी दशा होती है, और इसलिए इन लोगों को अर्थव्यवस्था खर्चनी पड़ती है। आगे आप पीछे कांग्रेस पार्टी से भी आप जुड़े रहे हैं और इस टाइम भाजपा पार्टी का आप कार्य संभाल रहे हैं। दोनों पार्टियों का बहुत अच्छा अनुभव है आपको। कैसा चेयरमैन आप देखना चाहते हैं शहर के लिए? देखिए, मैं 88-89 में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष था, और उसी समय में मैं बुक सेलर यूनियन का स्टेट प्रेसिडेंट भी बना। मैं तो ये चाहता हूँ पार्टी कोई भी हो, वो जातिगत आधार पे या व्यक्ति विशेष पे फोकस ना करके कार्यकर्ता पे फोकस करे कि कौन कार्यकर्ता एक्टिव रहता है, कौन कार्यकर्ता लोगों की समस्याएं सुनता है, उनका निदान करता है। इन सब चीज़ों को नज़र करके अगर कोई कैंडिडेट धरती पे उतारा जाए तो मैं कहता हूँ उसकी हारने की चांस बहुत कम होते हैं। और जहाँ तक आपने कहा भाजपा के, तो मैं भाजपा के सोशल मीडिया देखता हूँ। कुछ पार्षद ऐसे होते हैं गुलशन जी, जो सिर्फ शौकिया लड़ते हैं और वो जीतने के बाद लोगों को मिलते नहीं हैं। लोग पूरे 5 साल उनको ढूंढने में तंग रहते हैं। चेयरपर्सन के लिए ना देखो क्या है,
अपने भिवानी का एक अलग ट्रेंड है। भिवानी के अंदर अब ये लेडीज़ चेयरपर्सन है। मैं तो वो चाहूँगा जो एक्टिव तौर पे खुद लेडीज़ समाज के अंदर एक्टिव है, ना कि उसका हस्बैंड एक्टिव है या उसकी फैमिली का कोई मेंबर एक्टिव है। जब तक लेडीज़ महिला कोई भी समाज में खुद नहीं उतरेगी, उसको भावनाएं नहीं पता लगेंगी, उनको कमियां नहीं पता लगेंगी, वो कैसे काम करेगी। नहीं तो फिर क्या हो जाता है, बन तो जाती है महिला लेकिन वो ठप्पा स्टैम्प पैड बन जाता है। और उस लेडीज़ का चयन होना चाहिए जो खुद राजनीति करती है, समाज के अंदर उतरती है, उसकी सोच बढ़िया है, उसकी कार्यशैली बढ़िया है। तो जब तक खुद कैंडिडेट समाज के अंदर नहीं उतरेगा तब तक वो जीतने वाला नहीं है। और मैं भी समाज के अंदर ये मैसेज कहूँगा कि उस कैंडिडेट को चुने जो खुद मैदान में उतरे हुए हैं, और जो महिला पिछले 5 सालों से एक्टिव है और खुद मैदान में काम करती है, किसी से आश्रय नहीं लेती, वो महिला आनी चाहिए बाज़ार में। देखिए क्या है, मैं बताऊँ आपको, जहाँ तक रुपए पैसे की बात, ग्रांट की बात और विकास के लिए पैसे की बात है, तो आप पूरा रिकॉर्ड निकलवाइए, आपको पता लगेगा कि भिवानी के विकास के लिए इतना पैसा आया, शायद हरियाणा में किसी शहर के लिए नहीं आया होगा। ये चेयरमैन, आपको बता दूं, जो चेयरमैन सामाजिक तौर से, भावनात्मक तौर से सोशल नहीं है, उनकी दिक्कत तो आती है समाज में। अब अनुभवहीन से चेयरमैन कई बार बन जाते हैं, जिसको कानूनी तौर का पता नहीं होता, तो उसके जो एम्प्लॉइज होते हैं ना, वो भी उसकी जिम्मेवारी को नहीं मानते। हमारे टाइम पूनम सागवान बनी थी, हमारी बहन, वो कानूनी प्रक्रिया जानती थी। उस टाइम पॉलिटिकल फोर्स भी नहीं हुआ करती ऊपर, वो कानून के दम पर सभी कर्मचारियों से काम लेती थी। और सारे कर्मचारी, चाहे वो ईओ हो, बीआई हो, एक इशारे में काम करते थे, क्योंकि उसको सारे कानून का, लीगल अनलीगल का पता था। आजकल क्या है, ये सब लोग पॉलिटिकल प्रेशर से बने हुए हैं, उनको लीगल है नहीं पता, किसके खिलाफ क्या रिटर्न कार्रवाई करनी है, इस बात का अनुभव नहीं है। इसलिए कर्मचारी उनकी मानते नहीं, और कर्मचारी अगर नहीं मानेगा चेयरमैन की, तो शहर की हालत तो ख़राब होगी। और भिवानी चेयरमैन की जो कुर्सी है, पिछले रिकॉर्ड हम देखें तो इस चेयर के ऊपर बैठने वाले के ऊपर हमले भी हुए हैं, इवन की उनकी हत्या भी की गई है, महिला आरक्षित सीट कर दी गई है। ऐसे में इस माहौल में कैसे महिलाएं काम कर पाएंगी? क्या है, कुछ घटनाएं तो बाई चांस हुई, और कुछ घटनाएं, अगर आप चेयरमैन की नीति और नीति ठीक है, आप देखिए, आप किसी रेलवे स्टेशन पे जाइए, वहाँ पे लिखा होता है अक्सर कि देरी करप्शन का कारण बनती है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि जो काम समय पे निपटा दिए जाए, उसमें ना तो करप्शन होगा और ना कोई विवाद पड़ेगा। यहाँ 8-8 महीने, 1-1 साल फाइलें पड़ी रहती हैं, तो लोग इरिटेट भी हो जाते हैं। लोगों का स्वभाव भी आपको पता, स्वाभाविक है, किसी का काम 1 साल नहीं, 8 महीने नहीं होगा तो वो दिक्कत में आएगा। लेकिन अगर कोई इंटेलिजेंट पढ़ा लिखा बंदा चेयरपर्सन बनती है, महिला, तो वो इस बात को समझेगी, इस अहमियत को समझेगी कि किसी के काम में लीगल कितना प्रोसेस है, वो उसी हिसाब से टाइम देगी, और लीगल है तो वो उसको उसी जेन्युइन तरीके से जल्दबाजी में निकाल देगी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि किसी पार्टी की तरफ से आपको भी कोई ऑफर है चेयरमैन पर चुनाव के लिए? मैं एक बात कहना चाहूँगा, पार्षद का या चेयरमैन का चुनाव सिर्फ वो लड़े जिसके पास लोगों के लिए टाइम हो। लोगों के पास समय तो होता नहीं, लेकिन चुनाव लड़ लेते हैं। मैं अनुभव करता हूँ कि मेरे पास समय नहीं, समय होगा तो मैं सोचूंगा। और दूसरी बात, अब जो प्रोग्रेस है, आज जो हम लोगों की स्थिति है, तो वो हमारी पार्टियों पे डिपेंड है। अगर पार्टी कुछ चाहेगी तो देखेंगे, पार्टी चाहेगी, अगर पार्टी कहेगी तो ठीक है, और जिसकी मदद के लिए कहेगी तो उसकी मदद करेंगे। तो ये मान के चलें कि अगर बीजेपी पार्टी जिसे आप जुड़े हुए हैं, अगर आपको टिकट देती है तो आप चुनाव भी लड़ सकते हैं नगर परिषद चेयरमैन का? मुझे एक बात बताओ, इस दुनिया में कौन आदमी है को मना करेगा? किसको कुर्सी पसंद नहीं है? लेकिन मैं इस लाइन में नहीं हूँ, लेकिन पार्टी फिर भी मुझे समझती है तो मैं सोचूंगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि हाईकमान के इग्नोर करना भी हमारे बस की बात नहीं है। देखो, मैं एक बात बताता हूँ, मैंने पिछले 4-5 चुनावों में इंटरेस्ट लिया है, चेयरमैन के चुनावों में, एमसी के चुनाव में। आज जो माहौल चल रहा है, मैं गुलशन जी आपको बता दूं, मेरी स्कूटी दिन में 100 किलोमीटर चलती है पूरी भिवानी में। एक भी कैंडिडेट, पार्षद और चेयरमैन ऐसा नहीं होगा जिसकी इतना व्हीकल चलता होगा। ये स्क्रीनिंग चल रही है हम लोगों की, कुछ लोगों की, कि ये जो बार बार निठल्ले, निकम्मे, रिश्वतखोर कुछ चंद पार्षद आ जाते हैं, जिनकी वजह से परेशान होते हैं लोग,
उनका एक बार निदान किया जाए। और आज हमने आपकी मुलाकात करवाई सुरेश अरोड़ा जी से। सुरेश अरोड़ा जी जो कि पूर्व पार्षद भी रह चुके हैं और छोटी हो या बड़ी राजनीति, हर तरह की राजनीति में सक्रिय रहते हैं। ऐसी ही शख्सियत से हम लगातार आपको रूबरू करवाते रहेंगे। हरियाणा जनमत सभी दर्शकों से एक छोटी सी गुजारिश और भी करता है कि आप वोट जिसे भी करें, चाहे वो नगर परिषद के पार्षद हों या नगर परिषद के चेयरमैन, आप ऐसे शख्स को चुनिए जो आने वाले समय में इस शहर की दुर्दशा को संभाल सके, उसे सुधार सके और सभी तरह के समाज से जुड़े हुए लोगों के काम कर सके। जहाँ तक बात जातिवाद की आती है, ऐसा कोई भी वोट मत कीजिए जो जातिवाद से जुड़ा हुआ हो। कैमरामैन अंजलि के साथ गुलशन कुमार, हरियाणा जनमत। धन्यवाद।